जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज एक कहानी और लेके आई हूँ जो कि कर्म से ही संबंधित है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक व्यापारी अपनी नई कंपनी के उद्घाटन के लिए अपनी कार में बैठकर उस लोकेशन पर जा रहा था जहाँ पर उसकी फैक्ट्री बनी हुई थी, लेकिन वह फैक्ट्री शहर से काफ़ी दूर एक छोटे से गाँव में थी और रास्ता काफ़ी लंबा था। काफ़ी देर कार चलाने के बाद व्यापारी ऐसी जगह आ पहुँचा जहाँ पर उसके और गाँव के बीच में एक नदी थी। वैसे उस फैक्ट्री तक जाने के दो रास्ते थे। एक पक्का हाईवे से जा रहा था और दूसरा नदी पार करके। हाईवे से जाने के लिए काफ़ी घूमकर जाना पड़ता, जिसमें 2-3 घंटे से ज़्यादा लग जाते। व्यापारी के पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने अपनी कार को साइड में लगाकर एक नाव में बैठकर नदी पार करने का फैसला किया। व्यापारी एक नाव में बैठ गया और नाविक को बोला कि चलो पार ले चलो। नाव में बैठे व्यापारी बोर हो रहा था, इसलिए उसने उस गरीब नाविक का मजाक उड़ाने का मन बनाया। व्यापारी ने नाविक से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? नाविक बोला, नहीं साहब, मैं आपको कहाँ जानता हूँ। व्यापारी फिर से बोला, क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? हर दिन मेरी फ़ोटो किसी न किसी न्यूज़पेपर में छपती ही रहती है। नाविक ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, साहब, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, और अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं नाविक क्यों होता। व्यापारी उसका जवाब सुनकर हंसने लगा और अट्ठहास करते हुए बोला कि फिर तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि तुम बिना पढ़े लिखे लोगों की ज़िंदगी नर्क जैसी होती है। नाविक बेचारा अत्यंत शांत रहा, कुछ न बोला। अब व्यापारी ने उससे फिर से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे गांव क्यों नहीं जा रहा हूं? तब नाविक ने उत्तर दिया, जी नहीं साहब, मैं नहीं जानता हूं कि आप मेरे गांव क्यों नहीं जा रहे हो। व्यापारी बोला, मैं तुम्हारे गांव में मिनरल वाटर की फैक्ट्री चलाने वाला हूं और आज उसका उद्घाटन है, इसलिए ही मैं तुम्हारे गाँव को जा रहा हूँ। तब नाविक बोला कि अच्छा साहब, यह मिनरल वाटर क्या होता है? व्यापारी फिर से उस पर हंसने लगा और बोला, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारा सामान्य ज्ञान तो बिल्कुल ज़ीरो है, तुम्हारी तो 80% ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। व्यापारी की बातें सुन करके नाविक को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और अपनी नाव चलाते रहा। अचानक गलती से नाव से एक पत्थर टकराया और नाव में एक छेद हो गया। उस छेद से धीरे धीरे नाव में काफ़ी सारा पानी भर गया। इसे देखकर नाविक को पता चल गया कि नाव जो है वो डूबने वाली है, इसलिए वह नाव में छलांग लगाने लगा। तभी उसने रुककर व्यापारी से पूछा, साहब, आपको तैरना आता है? व्यापारी ने डरते डरते कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। नाविक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जब तो साहब आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। व्यापारी डर के मारे रोने लगा। तब नाविक ने व्यापारी से कहा कि डरो मत साहब, मुझे तैरना भी आता है और दूसरे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप सिर्फ मुझे कसकर पकड़ लीजिए और मैं आपको किनारे तक सही सलामत लेकर जाऊंगा। नाविक ने उस व्यापारी की जान बचाई। दोस्तों, कहानी का मोरल ये है, बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे कुछ भी नहीं आता हो। हमें किसी का सिर्फ इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उसे वो सब नहीं आता है जो आपको आता है, जो आपको पता है कि वो भी ऐसा कुछ ज़रूर जानता होगा जो आपको नहीं पता है। दुनिया में हर एक इंसान के पास कुछ न कुछ हुनर होता ही